अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप मूंग दाल घर में कैसे बनाते हो। बाज़ार वाले आखिर मूंग दाल कैसे बनाते हैं कि उनका मूंग दाल हमेशा परफेक्ट बनता है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। क्योंकि जब हम घर में बनाते हैं तो या तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है या हार्ड हो जाता है। तो जो तरीका मैंने निकाला है मूंग दाल को एकदम परफेक्ट बनाने का, कि कभी भी जो नया इंसान भी अगर मूंग दाल बनाएगा तो उसका हमेशा परफेक्ट ही बनेगा। देखिए, बर्फ़ी अंदर से दानेदार है, सॉफ्ट है, शेप भी परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है इस मूंग दाल का। आप आज ही चाहे ट्राई करिए रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपकी 2 घंटे में मूंग दाल की बनके तैयार हो जाएगी। उसके लिए लेना है आपको ये इस तरह का मेजरिंग कप। ये देखिए, कोई सा भी जो आप मेजरिंग कप ले रहे हैं उसके चम्मच और कप एक जैसे लीजिए। उसमें बेसन को भर के, ऊपर तक भर के इस तरह से दबा दीजिए और थोड़ा सा टैप कर लीजिए और दबा के बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। ऐसे 2 कप मैंने बेसन के लेने हैं। ये देखिए, भर के एकदम 2 कप बेसन के मैंने लिए हैं, पूरा ब्रिम तक भर दिया। अब बेसन कौन सा लें, क्वालिटी मोटा पतला, यूजुअली मोटा बेसन लिया जाता है, लेकिन आप ये कोई सा भी बेसन ले लीजिए, मोटा पतला पैकेट वाला, किसी भी ब्रांड का आप बेसन ले लीजिए, परफेक्ट ही बनेगी मूंग दाल की रेसिपी। ये देखा, बेसन कोई सा भी ले लिया मैंने। आप भी कोई सा भी बेसन ले लीजिए, ज़्यादा बारीक ज़्यादा मोटा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 बड़े चम्मच देशी घी के लिए, लेकिन मेल्ट कर कर। अब मेल्ट कर कर मैंने इसलिए लिए जिससे कि आपके रेशियोज़ में फ़र्क नहीं आएगा। आप घर में जमा हुआ घी लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा मेजरमेंट। और ये 3 बड़े चम्मच दूध के लेने हैं, जो हम एक एक चम्मच करके डालेंगे। 1 चम्मच डाल दी। अब हल्के हल्के हाथों से, आटे की तरह गूँथना नहीं है, बहुत हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स करना है, बहुत हल्के हाथों से। ये देखिए, बहुत हल्के हाथों से, उंगलियों को आपस में मिला भी नहीं रही हूँ मैं, बहुत हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। और ध्यान दें कि ज़्यादा आपको इसे प्रेस नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है। और देशी घी ले मेल्ट कर कर। और ये मैंने 1 चम्मच दूध का और ले लिया, इसे भी हल्के हाथों से मिक्स कर लिया। मैंने आपको बताया कि देशी घी आपको जमा हुआ नहीं लेना है, नहीं तो क्वांटिटी के अंदर आपका डिफरेंस आ जाएगा और आप बोलोगे कि परफेक्ट नहीं बना। 1 चम्मच दूध और ले लिया, तो करीब 3 चम्मच दूध लिया है हमने, ध्यान दें इस बात का। और दूध रूम टेम्परेचर पे लिया है, ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल। इस तरीके से 5 मिनट तक मिलाने के बाद 5 मिनट के लिए आप इसे साइड में रख दीजिए। 5 मिनट के लिए इसे सूखने दीजिए इस तरीके से। 5 मिनट, केवल 5 मिनट, ज़्यादा नहीं। लगभग 2 घंटे में तो खाने लायक बर्फ़ी तैयार भी हो जाएगी। इतनी अच्छी और सिंपल रेसिपी है। ये देखिए, ये मिक्स हो गया अब अच्छे से। अब करना क्या है, यूजुअली तो इसे छाना जाता है छलनी से, लेकिन हमने इजी तरीका निकाल लिया कि हम मिक्सी में ये बेसन को तो मिक्सी के मसाले वाले जार में ये सारा बेसन डाल देंगे और पल्स लेना है, 3 पल्स, 1 2 3। आपको मिक्सी के अंदर इसे पल्स करना है। और ये देखिए, चूरमा बिल्कुल रेडी है, चलाना नहीं है। 3 मिनट नहीं बोला मैंने, सिर्फ 3 पल्स बोला है, उसी में ये रेडी हो जाता है। अब इसे हमें छलनी से छानने की ज़रूरत नहीं है। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 3/4 कप मेल्टेड घी डाला है। टोटल 1 कप घी लगता है, लेकिन मैंने 3/4 कप मेल्टेड लिया है घी, देशी घी लिया है, और ये किसी चीज़ में ना बना है। और इसमें सारा का सारा जो हमने चूरमा तैयार किया था बेसन का, वो हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, यूजुअली लोग मुठिया तलते हैं, फिर उसे मिक्सी में पीसते हैं, फिर छानते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब बेसन को मैं लो फ्लेम पर सेक रही हूँ। फ्लेम का तेज़ कर सकते हैं आप शुरुआत में, उसे अच्छे से सेक लीजिए। अब इस टाइम पे बेसन सिक रहा है, और आप ध्यान दें कि हमने बचाया था थोड़ा सा घी, 1/4 कप घी और डाल दिया इसमें। लेकिन इस वक्त जो मैंने घी डाला है वो मैंने गरम करके डाला है। जो घी मैंने 1 कप घी टोटल डालना था, उसमें से शुरू में 3/4 कप डाला, बाद में बचे हुए 1/4 कप घी को मैंने तेज़ गरम करके बेसन में डाला। उससे क्या होगा, बेसन जल्दी फूल जाएगा। उससे बेसन देखिए कितना जल्दी थोड़ी सेमी लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ गया। इससे सिकने में आसानी होती है, कुकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसे कंटिन्यूसली लो फ्लेम पर सेक रही हूँ, क्योंकि फ्लेम घी डालते ही, गर्म घी डालते ही फ्लेम कम कर दीजिए। और इस तरीके से सेकना है कि आपका बिस्किट जैसा कलर आना चाहिए बेसन का।
जी हाँ, बिस्किट से भी थोड़ा डार्क, जो पार्ले जी बिस्किट होता है ना, बिल्कुल वैसा कलर आना चाहिए। ये देखिए, स्लो फ्लेम पर सेक रही हूँ मैं इसको। आपको इस तरह से कलर चेंज होने लग जाएगा। कुछ 6 से 7 या 8 मिनट लगते हैं बेसन को सिकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ब्राउन कलर, अब मेरे क्या है, यहाँ पे मैंने लाइट लगा रखी है तो कलर में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा, तो आप लाइट ना रखें। जितना अच्छा बेसन सेकेंगे ना, ये देखिए आपका मूंग दाल उतना ही टेस्टी बनेगा, और जितना कम सेकेंगे मूंग दाल का टेस्ट उतना बेसन जैसा आएगा। तो अच्छा सेकना है, बहुत अच्छा सेकना है, बिल्कुल जो आप देख लीजिए पार्ले जी बिस्किट के कलर जैसा सेकना है। अब चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कप चीनी मैंने इसमें डाली है। यूजुअली 2 कप बेसन में 1 कप चीनी से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप चीनी और 1/4 कप चीनी और डाली है, क्योंकि मार्केट के अंदर कैसा होता है, थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है। अब मैं बिल्कुल मार्केट जैसा बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 कप 1/4 कप चीनी डाली है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मीठा नॉर्मल प्रेफर करते हो तो आप 1 कप चीनी से भी एकदम परफेक्ट रेसिपी बना सकते हो। आप देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। आप चाहें तो 1/4 कप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये पानी 1 कप इसमें डाल देंगे। ये देखिए आधा आधा कप करके मैंने पूरा 1 कप पानी डाल दिया। तो अगर आप चाहें तो 1 कप चीनी 1 कप पानी से भी चाशनी बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तेज़ आंच पे आपको चाशनी को कुक करने रख देना है। इसमें मैंने इलायची डाल दी, हरी वाली इलायची 15 इलायची छिलके समेत मिक्सी में पीस के डाल दी। मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, इलायची उससे अच्छे से पाउडर हो जाती है, अच्छे से पिसती है। अब देखिए कंटिन्यूस चलाते जाइए। चीनी जो है मेरी वाली थोड़ा घुलने में टाइम लेती है, इसलिए मैं कंटिन्यूस चलाऊंगी उसको। और यहाँ पे जो चाशनी है वो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो बेसन को अच्छे से सेकने के बाद ही आप चाशनी बनाइए, नहीं तो आप चाशनी अगर पहले बना लोगे तो आपकी चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब मैंने केसर लिया आधी पौनी चम्मच, और उसके अंदर गरम गरम तेज़ पानी डाल के उसको चला के अच्छा पीला रंग बना लिया केसर का, ये देखिए, और इसे साइड में रख दिया। एकदम तेज़ गर्म पानी में केसर को अगर आप घोलेंगे तो वो जल्दी घुलती है, और उसे हम चाशनी में डाल देंगे। दूध में घोलने की बजाय पानी में घोल के केसर डाला कीजिए। इस तरीके से डालने के बाद अच्छे से चाशनी को चलाना है। अब जब चाशनी की जो चीनी होती है, जब आप देखें कि चीनी बिल्कुल अच्छे से अंदर से घुल गई है, वो स्टेज पर आपको गैस का फ्लेम कर देना है कम, और हम चाशनी की कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। ये देखिए चाशनी की जो चीनी है, जब भी जिस स्टेज पर लगे कि चीनी पूरी तरह से घुल गई है, उसके बाद एक पानी लाएंगे हम, ठंडा पानी, उसमें चाशनी थोड़ी सी डाल के देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल जेली टाइप आपको चाशनी, ट्रांसपेरेंट से क्रिस्टलाइज नहीं होनी, जमनी नहीं चाहिए, जेलीदार सॉफ्ट होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से चाशनी रेडी है। अब उंगली में भी लेके देखेंगे तो 1.5 तार की यूजुअली चाहिए होती है, लेकिन 1.5 तार की बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है जो बर्फ़ी। तो ये देखिए 1.5 से थोड़ा कम लेंगे। अब बेसन जो है हमारा वो अभी भी गर्म है, उसमें मैंने 3/4 कप मिल्क पाउडर डाला। गैस का फ्लेम कम करके उसे चालू कर दिया। बेसन सेकते ही हमने गैस बंद कर दी थी। अब उसमें मैंने मिल्क पाउडर डाल के गैस वापस से चालू करी है, और इसे अच्छे से चलाना है, और साथ में जो चाशनी है गर्मा गर्म वो भी इसमें डाल देनी है। अब मिल्क पाउडर मैंने क्यों डाला, क्योंकि लोग मावा डालते हैं, जो हलवाई लोग हैं वो मावा डालते हैं, लेकिन घर में हर किसी के पास हर वक्त मावा नहीं होता, इसलिए आप मिल्क पाउडर डालिए। लेकिन टेस्ट बिल्कुल हलवाइयों जैसा ही आएगा, बिल्कुल मावे वाला टेस्ट आएगा। पता भी नहीं चलेगा किसी को जो भी इसे खाएगा कि आपने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। अच्छे से मिलाना है चाशनी डाल के। जब चाशनी डालेंगे, मिल्क पाउडर डला हुआ है, तो ये देखिए थोड़ा थिक हो जाएगा। अब यहीं पे आके लोग गलती कर जाते हैं। करना क्या है, अब जो ट्रिक है एकदम परफेक्ट बर्फ़ी बनाने की, हमेशा इसमें डालेंगे आधा कप दूध। गैस चालू है हमारी, आधा कप दूध डाल के, अगर आप मिल्क पाउडर नहीं भी डालना चाहते तो भी आप इसमें दूध डालिए आधा कप चाशनी डालने के बाद, और उसे कंटिन्यूअसली गैस पे चलाते जाइए। ये देखिए तेज़ है मेरी गैस की फ्लेम, और मैं इसे कंटिन्यूअसली चलाऊंगी। मैं आपको वापस से बता रही हूँ, आप चाहें तो मिल्क पाउडर स्किप कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट बाजार जैसा नहीं आएगा। लेकिन मूंग दाल परफेक्ट बनेगा, जैसा कि मंदिरों में या भोजनालयों में, जैन मंदिरों में कभी आपने खाया होगा, वैसा बनेगा जिसमें मावा नहीं होता।
तो चाशनी डालने के बाद आपको आधा कप दूध डाल के इसको कंटिन्यूसली तेज़ आंच पे पकाना है। और जब आप इसे तेज़ आंच पे पकाओगे कंटिन्यूसली, तो जो हलवा होता है ना, आटे का हलवा, सूजी का हलवा, जी हाँ, बिल्कुल हलवे वाली कंसिस्टेंसी तक हमें इसे पकाना है चाशनी डालने के बाद। यूजुअली जब हम चाशनी डाल देते हैं तो या तो सख्त हो जाता है या नरम रह जाता है। तो इस तरह से हलवेदार कंसिस्टेंसी तक हमने उसे पका लिया। अब एक हम बटर पेपर लगा देंगे अपने कोई भी सांचे में जिसमें आप इसे जमाना चाहते हो, बर्फ़ी के मोल्ड में उसे डाल देंगे। कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप कैसी हो गई है, हलवे से भी थोड़ी सूखी सूखी कंसिस्टेंसी हो गई है। इस तरह से इसको डाल के गर्मा गर्म आप किसी भी चीज़ से, चाकू से, इसे पलटे से, स्पैचुला से आप इसे फ्लैट कर लीजिए, इवन कर लीजिए। आप चाहें तो थाली में भी जमा सकते हो, ट्रे में भी जमा सकते हो, आपका जैसा मन करे। अब ये चांदी की वर्क है जो मैंने इस पर लगा दी है, इसके बिना भी आप बना सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में केवल 2 ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, बादाम और पिस्ता, और इलायची मैं पहले डाल चुकी हूँ, केसर और इलायची। अच्छे से आपको इस तरीके से इनको ड्राई फ्रूट्स को दबाना है, नहीं तो वो चिपकेंगे नहीं। अब एक थाल लीजिए, 2 घंटे में तैयार करनी है ना खाने लायक, तो एक थाल लीजिए, उसमें डाल दीजिए ठंडा ठंडा पानी। रूम टेम्परेचर पे पानी डाला है, जो मटकी का पानी होता है 2.5 कप। रूम टेम्परेचर नॉर्मल, फ्रिज का पानी नहीं डालना है। रूम टेम्परेचर पे पानी इतना डालिए, कोई भी बर्तन जिसमें आप रख रहे हो वो थोड़ा सा डिप होना चाहिए। 2 घंटे बाद मैंने चेक किया, ये पूरी जम के तैयार हो गई है। अब हम इसे काटेंगे। काटने के लिए आप इसे पहले साइड से स्क्रैप कर लीजिए, फिर कोई भी थाली या ट्रे इसके ऊपर रख के उसे उल्टा कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल केक वाला प्रोसीजर रहेगा। ये देखिए, इसे उल्टा करके आप अपना बटर पेपर निकाल के इसे सीधा कर लीजिए। निकालना नहीं है बटर पेपर, सॉरी, उसे सीधा कर लीजिए किसी दूसरी थाली की मदद से, और स्केल से मेजर करके आपको इसे काटना है इस तरीके से जैसे मैं काट रही हूँ। ये देखिए, आपको इसको बिल्कुल बराबर नाप के, जो भी आपका बर्फ़ी थाली, जैसे भी आप जिस भी चीज़ में आप बना रहे हो, आप बटर पेपर लगे रहने दो, उसके ऊपर कोई थाली या ट्रे रखो और उसे फिर से सीधा कर लो और उसे काट लो बर्फ़ी को इस तरीके से, मोल्ड में से बाहर निकाल के। मोल्ड में काटोगे तो वो चूरा चूरा हो जाएगी। ये देखिए, परफेक्ट बर्फ़ी निकल के तैयार हो चुकी है। इस तरीके से कोई पलटा या स्पैचुला से आप बटर पेपर से इसको लूज इन भी कर सकते हो। इस तरीके से लूज कर लीजिए जिससे कि एक एक बर्फ़ी आपकी हाथ में आ जाए। और इन बर्फ़ियों को आप बाहर रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो 7 दिन तक, ये ख़राब नहीं होगी। आराम से रखिए, खाए। तो अब बाज़ार, आपका इस्तेमाल होने वाला सामान और आपका समय दोनों ही बहुत कीमती होते हैं, तो क्यों ना रेसिपी को एक बार में अच्छे से देखकर आप सारे इंग्रेडिएंट्स को पेपर पे नोट कर लें। बिल्कुल तरीका अच्छे से लिख लीजिए, उसे फॉलो करिए, कोई भी तरीके में चेंजेस ना करिए, मेजरमेंट्स में चेंजेस ना करिए। आपकी रेसिपी पहली बार में बहुत परफेक्ट बन के तैयार होगी, इस बात की गारंटी है। ये रेसिपी फेल हो ही नहीं सकती। और ध्यान रखें कि मिल्क पाउडर एक ऑप्शनल मैंने आपको बताया है, अगर आप मिल्क पाउडर या मावा नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए। और जो चीनी है वो 1/4 कप ही रखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एकदम परफेक्ट जो ट्रेडिशनल मूंग दाल है वो बनके तैयार होंगे। अगर आप मावा या मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे तो 15 से 20 दिन मूंग दाल बहुत ही अच्छे से बढ़िया रहते हैं, स्टील के डब्बे में या एयर टाइट डब्बे के अंदर। मावा डालेंगे तो 7 से 8 दिन फ्रिज के बाहर आप इसे रख सकते हैं। ध्यान रखें कि मैंने जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जैसे कि देशी घी का ही इस्तेमाल करें, कुछ और का इस्तेमाल ना करें इस रेसिपी में। कि मिठाइयों को खाना करिए बंद और घर में बना लीजिए इसे झटपट, और अपनी कुकिंग का सबको फ़ैन बना लीजिए। आपके घर वाले वाकई बहुत सरप्राइज हो जाएंगे, ये इतनी ही टेस्टी बनती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।